हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन जय श्री राम। दोस्तों, जय श्री हनुमान। हम सभी को पता है कि किस तरह से कल टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर 17 सालों बाद टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया और 11 सालों के बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी। लेकिन इसके बाद जो सबसे ज्यादा भावुक नजर आए वो इंसान कौन थे? वो कप्तान रोहित शर्मा थे। और ना सिर्फ वहां पर, इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आए तो आपको बताएंगे कि वहां पर क्या बोले कप्तान रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किन किन बातों को सामने रखा। विराट कोहली के संन्यास पर बात की उन्होंने उन्होंने राहुल द्रविड़ पर बात की, उन्होंने हार्दिक पांड्या पर बात की, जसप्रीत बुमराह पर बात की। और वो मैच कहाँ पर जीते, कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था, उस चीज को भी बताया। तो सारी चीजें आपको एक एक करके बताएंगे। तो उससे पहले अगर भाई आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। और आज से सब्सक्राइब करना बनता है, लाइक करना बनता है। इंडिया की जीत के लिए, मेरे लिए नहीं, इंडिया की जीत के लिए एटलीस्ट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर नहीं करिए लेकिन लाइक और सब्सक्राइब तो आपको करना बनता है। अब बात करते हैं कि करके कि क्या कहा रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो सबसे पहले उन्होंने टॉस को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि हम पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर हम मैच हार भी जाते तब भी मैं इस फैसले को सही ठहराता कि हम पहले बल्लेबाजी कर रहे थे और वही फैसला सही था, इसलिए उस पर तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। अब इसके बाद फिर जब रोहित शर्मा आते हैं तो रोहित शर्मा वहां पर साफ तौर पर नाम लेते हैं विराट कोहली का। मतलब विराट कोहली के बारे में जब उनसे पूछा जाता है संन्यास को लेकर तो साफ तौर पर बताते हैं कि ये रिटायरमेंट के उनके बिल्कुल सही टाइम था। उन्होंने कहा कि विराट कोहली को पहले से पता था कि उनको क्या करना है और वो किस तरह के लेजेंड प्लेयर है, उनके आंकड़े रन सब कुछ दर्शाता है हमें। तो बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है विराट कोहली के बारे में। और उन्होंने साथ में कहा कि इससे बेहतर क्या हो सकता था कि फाइनल मैच था, टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती है और उस फाइनल मैच में विराट कोहली की सर्वश्रेष्ठ पारी 76 रन बनाते हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर बनते हैं। तो इससे बेहतरीन समय नहीं हो सकता था। और यहीं पर अगर वो ये कह रहे हैं कि उनको टी20 क्रिकेट को अलविदा कहना है तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता था। और हर किसी के जीवन में ये टाइम आता है, सबको संन्यास लेना पड़ता है। तो ये साफ तौर पर विराट कोहली के बारे में रोहित शर्मा ने साफ तौर पर कहा। इसके बाद राहुल द्रविड़ को कहा। उन्होंने कहा राहुल द्रविड़ ने जो 20-25 साल भारतीय टीम के लिए किया है तो उनके लिए ये ट्रॉफी बहुत महत्वपूर्ण थी। उनके लिए ये जीतना चाहिए था हमें, वो जीता हमने। उन्होंने कहा कि और साथ में जिस तरह से कोचिंग के तौर पर एज अ कोच 2-3 साल पिछले जितनी मेहनत की है राहुल द्रविड़ ने, वो मतलब उसको आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। और जिस तरह से उन्होंने प्लेयर्स की वेब लेंथ को समझा, उनके साथ काम किया, वो बहुत बेहतरीन है। तो ये ट्रॉफी के बहुत ज्यादा हकदार राहुल द्रविड़ है, यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने कहा। अब इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सभी को पता है कि 30 पर 30 चाहिए थे, हम लगभग मैच के बाहर थे, लेकिन वहीं पर मैंने लड़कों से कहा कि ये मौका दोबारा नहीं आएगा, इस मौके को आप जिए। और वहीं से फिर इसके बाद जिस तरह से हमारे ऊपर जो हमारे ऊपर हमारा जो सेल्फ बिलीफ आया, जो विश्वास था हमें अपने ऊपर। और उन्होंने कहा कि हमने ऐसे मैचेस देखे हैं कि जहां पर इस तरह के मैच पलटते हैं, क्योंकि हम बहुत बार नजदीक आए हैं और प्रेशर में मैच फिसले हैं। इसीलिए उन्होंने उन्होंने कहा कि वो एक्सपीरियंस था हमें कि मैच फिसल सकता है लास्ट में जाकर। और अफ्रीका के साथ वही हुआ, वो लास्ट में थोड़ा सा चोक कर गए और वहां पर मैच हमने निकाल लिया। ये साफ तौर पर रोहित शर्मा ने कहा। अब इसके बाद उन्होंने बात की जसप्रीत बुमराह को लेकर। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कहा है जसप्रीत बुमराह एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उनके जैसा कोई नहीं है। जब भी उनके पास गेंद जाती है हम यही सोचते हैं कि शायद विकेट आने वाला है और हम विकेट की आस में रहते हैं। और एक शब्द में कहूँ तो वो मास्टर क्लास है जसप्रीत बुमराह के बारे में। ये साफ तौर पर रोहित शर्मा ने माना, और माने भी थोड़ा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने जितनी बेहतरीन गेंदबाजी की है इस वर्ल्ड कप में, पूरे वर्ल्ड कप में 4-5 की इकॉनमी रही है उनकी, मतलब अनदर लेवल बॉलिंग की है। अब इसके बाद जब बढ़ेंगे हम तो हार्दिक पांड्या के बारे में बात होती है। हार्दिक पांड्या के बारे में रोहित शर्मा तारीफ उनकी बहुत जमकर करते हैं। वो कहते हैं कि हार्दिक का हमारे लिए एक बहुत क्रूशियल प्लेयर है और उनका उस टाइम पर आना जब क्लासन का विकेट लेना, वहां से मैच बनाना और फिर जब आखिरी ओवर डालने आना, वहां पर डेविड मिलर को आउट करना, वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन था और वो मैच जिताने वाला पल था। ये साफ तौर पर रोहित शर्मा ने माना। अब इसके बाद जब जो रिपोर्टर्स थे उनसे पूछा गया रोहित शर्मा से उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, तो रोहित शर्मा ने साफ तौर पर एक बड़ा मतलब कहेंगे बम दाग दिया खुद रिपोर्टर्स के ऊपर। उन्होंने कहा कि मेरा भी भैया ये लास्ट टी20 मैच था, मैं भी यहाँ से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, अब मैं आपको टी20 क्रिकेट में नहीं नजर आऊंगा। तो ये मोटी मोटी बातें साफ तौर पर रोहित शर्मा ने कही है। एक एक करके जो भी कुछ था मैंने आपको बता दिया। तो बताइए आपको क्या लगता है, कैसी रही है रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस? और वीडियो पसंद आया हो भाई तो लाइक शेयर दोबारा बोलूंगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करना तो करिए, नहीं करना तो मत करिए। बट यार लाइक और सब्सक्राइब में सिर्फ एक बटन दबाना है, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो वो आप कर सकते हैं। तो बस इतनी विनती करूंगा आपको कि लाइक सब्सक्राइब कर दे जल्दी से।